Let us understand the new topic, that is 3D geometry. बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से दिस चैप्टर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और इसमें हम लोग वेक्टर का यूज करेंगे 3D ज्योमेट्री. तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि दिस इज कोऑर्डिनेट एक्सिस. इसको समझने के पहले हम लोग कोऑर्डिनेट एक्सिस लेते हैं. लेट दिस इज कोऑर्डिनेट एक्सिस, दिस इज y, this is x and this is z. Let this is coordinate axis and this is any line, this is any line L making alpha with x axis, beta with y axis and gamma with z axis. Let, and here if alpha plus beta is equal to 90 degree, if alpha plus beta is equal to 90 degree, then L lies in xy plane. Then L lies in xy plane. That means it is not in space. ये space में नहीं है. अब हम क्या करेंगे? If alpha plus beta is greater than 90 degree, if alpha plus beta is greater than 90 degree, that means it is above the plane, xy plane. Above the xy plane यानी ऊपर उठा हुआ है. That means this is in space. Then L lies in space. And if alpha plus beta is less than 90 degree, this is not possible. This situation is not possible. ऐसा कभी नहीं होगा कि अल्फा प्लस बीटा जो हो वो 90 से कम हो जाए. मिनिमम एंगल अल्फा प्लस बीटा विल बी 90 डिग्री. तो हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं कि इफ L lies in space, that means alpha plus beta is not equal to 90 degree. Let L lies in space and this is alpha with x axis, beta with y axis and gamma with z axis. तो हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं cos alpha यानी कि क्या हो गया, अल्फा इज द एंगल मेड बाय x एंड L. तो हम लोग यहाँ पे बोलेंगे cos अल्फा इज डायरेक्शन कोसाइन, cos बीटा इज डायरेक्शन कोसाइन, दिस इज cos गामा. तो cos गामा, इफ एनी लाइन मेकिंग एंगल अल्फा बीटा गामा विथ x y and z axis respectively, then cos alpha, cos beta, cos gamma is said to be your direction cosine. This is called direction cosine. Cosine cos के लिए यूज कर रहे हैं. This is used for cos. और डायरेक्शन जो हम यूज कर रहे हैं ये एंगल के लिए यूज कर रहे हैं. यानी कि जो एंगल बन रहा है उसके cos कंपोनेंट को हम लोग cos को बोलेंगे क्या, डायरेक्शन कोसाइन बोलेंगे. तो ये हमारा हो गया डायरेक्शन कोसाइन. लेट दिस इज ऑरिजिन. ये मान लिया ऑरिजिन है तो ऑरिजिन का कोऑर्डिनेट हम क्या लिखते हैं, 0,0,0. दिस इज द कोऑर्डिनेट ऑफ ऑरिजिन. एंड लेट दिस इज पॉइंट P. इस P पॉइंट का आर्बिट्ररी कोऑर्डिनेट हम ले लेते हैं x, y एंड z. तो हम लोग, एंड दिस इज OP. OP डिस्टेंस इज लेट R. OP को हम क्या ले लिए, R. एंड R इज डिस्टेंस फार्मूला यूज करेंगे तो हम क्या लिखेंगे, यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला x माइनस जी 0 होल स्क्वायर, x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर प्लस z1 माइनस z2 होल स्क्वायर. सेम फार्मूला को यूज कर रहे हैं तो दैट मीन्स x माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस z माइनस 0 होल स्क्वायर का रूट अंडर. दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन OP. तो ये OP के बीच का डिस्टेंस मिल गया. तो OP इक्वल्स टू हम क्या लिखेंगे, अब स्क्वायरिंग बोथ साइड यू विल गेट r स्क्वायर और ये आपके पास हो गया दिस इज x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर. तो दिस इज द रिजल्ट. अब इस रिजल्ट को हम यूज करते हैं यहाँ पर. तो यू कैन राइट cos अल्फा. cos अल्फा को हम कैसे लिखेंगे, दिस इज परपेंडिकुलर एंड दिस इज बेस. बेस इज हियर x, तो हम यहाँ पे लिखेंगे दिस इज cos अल्फा. cos अल्फा इज इक्वल टू बेस बाई हाइपोटेन्यूज, दैट मीन्स x डिवाइडेड बाई. तो इसको लिखेंगे हम लोग x स्क्वायर वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर रूट अंडर. दिस इज cos अल्फा. सिमिलरली
कॉस बीटा को हम क्या लिखेंगे, तो कॉस बीटा देखिए वाई एक्सिस के साथ एंगल है, तो ये वाई के साथ, दैट मीन्स दिस इज बेस, तो दिस इज बेस इज योर वाई डिवाइडेड बाय रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। सिमिलरली कॉस गामा लिखते हैं, तो कॉस गामा कितना होगा, कॉस गामा इज अगेन जेड के साथ, तो जेड डिवाइडेड बाय रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब हम क्या करते हैं, तीनों का स्क्वायरिंग करते हैं, तो तीनों का स्क्वायरिंग करेंगे, यू विल गेट कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू व्हाट, दिस इज एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, दिस इज इक्वेशन 1। कॉस स्क्वायर बीटा, कॉस स्क्वायर बीटा इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, this is equation 2। and cos square gamma, cos square gamma is equal to z square, and this is x square plus y square plus z square, this is equation 3। now अब इन तीनों को अगर हम ऐड करेंगे तो you will get, अब तीनों को हम ऐड करेंगे तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर cos square अल्फा प्लस cos square बीटा प्लस cos square गामा। अब हम तीनों को ये ऐड करते हैं, स्क्वायरिंग एंड एडिंग, यू विल गेट कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू, दिस इज एक्स स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, and this is z square divided by x square plus y square plus z square। now taking LCM you will get x square plus y square plus z square, and this is x square plus y square plus z square, that means cancel out, this is equal to 1। that means you can write, if this is important result, if L M N are डायरेक्शन कोसाइन ऑफ एनी लाइन, डायरेक्शन कोसाइन मीन्स कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा, तो हम यहाँ एल एम एन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, देन योर इंपॉर्टेंट रिजल्ट इज एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये होगा और इसको हम याद रखेंगे। नेक्स्ट रिजल्ट, if alpha beta gamma are angle with x y and z axis, then find the value of sin square alpha plus sin square beta plus साइन स्क्वायर गामा, ये वैल्यू कितना होगा आपको बताना है। तो आप इस वीडियो को पॉज करके इसका आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं, उसके बाद मैच कीजिएगा आंसर को। दिस इज अल्फा बीटा गामा विथ एक्स वाई जेड एक्सिस। तो हमारे पास प्रीवियस रिजल्ट है कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। We know that if L, M, N or cos alpha, cos beta, cos gamma are direction cosine, तो cos square alpha plus cos square beta plus cos square gamma जो 1 होगा, because this line making an angle alpha with x axis, beta with y axis and gamma with z axis, और इसी के cos को हम लोग डायरेक्शन कोसाइन करते हैं। तो cos स्क्वायर अल्फा को हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा, एंड cos स्क्वायर गामा 1 माइनस साइन स्क्वायर, दिस इज साइन स्क्वायर बीटा, दिस इज साइन स्क्वायर गामा, दिस इक्वल्स टू 1 cos स्क्वायर अल्फा। नाउ यू कैन राइट 1 1 1, दिस इज 3 माइनस दिस इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। दैट मीन्स अब इसको हम लेफ्ट साइड राइट साइड और इसको लेफ्ट साइड ले आते हैं,
this is 3 minus 1, this is equals to 2, and 2 is equals to, this is sin square alpha plus sin square beta plus sin square gamma. This is important result. MCQ क्वेश्चन में इस तरह के क्वेश्चन को पूछा जा सकता है कि अल्फा बीटा गामा अगर कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ sin स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर बीटा प्लस sin स्क्वायर गामा. तो दिस वैल्यू इज 2. नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट in this figure, this is coordinate axis, this is line L, this is x, this is y, and this is z. Let L makes an angle 45 degree with x axis, and this is 60 degree with y axis, and gamma with z axis. What will be the value of gamma? तो गामा का वैल्यू आपको बताना है. This is the question. Line L makes an angle 45 degree with x axis, 60 degree with y axis, and gamma with z axis. And you know the result, cos square alpha plus cos square beta plus cos square gamma is equal to 1. Alpha is here 45 degree. Put cos square 45, that means pi by 4. And this is cos square beta, pi by 3 plus cos square gamma, this is unknown value. Cos pi by 4, 1 by root 2. The square of 1 by root 2 is 1 by 2. And cos 60 degree. Cos 60 degree is 1 by 2. 1 by 2 का square 1 by 4. And plus this is cos square gamma, and this equals to 1. Cos square gamma is equal to 1 minus half minus 1 by 4. और इस स्क्वायर को हटाएंगे तो ये आपके पास रूट आ गया. अब इसको सिंप्लीफाई कर देंगे. दिस इज द वैल्यू ऑफ कॉस गामा. एंगल अगर पूछा जाएगा तो एंगल को हम लिख सकते हैं गामा इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स. जो भी वैल्यू आ रहा है इस वैल्यू को हम यहाँ रख देंगे. दिस इज द आंसर. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड डायरेक्शन रेशियो. व्हाट इज डायरेक्शन रेशियो? डायरेक्शन रेशियो किसको बोलते हैं? अगेन लेट दिस इज कोऑर्डिनेट एक्सिस, दिस इज x, y, and this is z, and this is any line having 2 points P, and this point is Q. P is x1, y1, z1 coordinate, and Q has coordinate x2, y2, and z2. Then x2 minus x1, comma, y2 minus y1, comma, z2 minus z1, या फिर और x1 minus x2, comma, y1 minus y2, comma, z1 minus z2. This is called direction ratio. ये क्या होता है? This is direction ratio. ये आपके पास डायरेक्शन रेशियो हो गया. तो डायरेक्शन रेशियो, इफ ए बी सी आर डायरेक्शन रेशियो, इफ ए कॉमा बी कॉमा सी आर डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन रेशियो को शॉर्ट में डी आर से डिनोट कर रहे हैं. देन कॉस अल्फा, तो कॉस अल्फा क्या लिखेंगे? कॉस अल्फा जो हो जाएगा यहाँ पर, इसको हम ऐसे बना सकते हैं. दिस इज अल्फा, तो दिस इज योर ए, इसको ए लिखेंगे. cos alpha equals a by root over a square plus b square plus c square. So this is the relation between direction ratio and direction cosine. Similarly cos beta क्या होगा? This is b divided by root over a square plus b square plus c square. And cos gamma is equal to c divided by root over a square plus b square plus c square. This is the relationship between direction ratio and direction cosine. Cos alpha, cos beta, cos gamma is direction cosine. Now let us see how to write the equation of straight line in space. तो हम लोग को पता है इन 2D ज्योमेट्री में, जैसे हम लोग देख चुके थे, दिस इज 2D में हम लोग देख चुके थे कि इक्वेशन ऑफ लाइन वी कैन राइट in 2 different condition. First, if line is passing through given point, let this is x1 y1,
and having slope m. In that case, you will write the equation of line y minus y1 m x minus x1. This is the equation of line. That means you can write the equation of line if you have the information that line is passing through particular point and having the slope m. And second, if you have the information that line passing through two given point, that means x1 y1 and x2 y2, you can also write the equation of line, and that line will be here y minus y1, and this is y2 minus y1 by x2 minus x1 x minus x1. This is called point slope form. Point slope form. This is point and this is slope. This is 2 point form. This is 2 point form. Here, let us see how to write the equation of line passing through a fixed point and parallel to a given vector. In 3D geometry, we will write the equation in terms of vector as well as in कार्टेशियन फॉर्म. तो देखिए वेक्टर और कार्टेशियन फॉर्म में हम लोग लाइन को कैसे लिखेंगे. जब लाइन किसी पर्टिकुलर पॉइंट से पास कर रहा हो एंड इट इज गिवन टू अ पैरेलल वेक्टर. लेट अस coordinate axis. This is y axis, this is x axis, and this is z axis. Z axis, and this is x axis, and this is y axis. And let any line passing through a point A having coordinate x1 comma y1 comma z1, and this is origin O and वेक्टर दिस इज ओ ए. तो इसको अगर ओ से ज्वाइन कर देंगे यू विल गेट पोजीशन वेक्टर. दैट मीन्स ओ ए वेक्टर को हम ए वेक्टर नाम दे रहे हैं, एंड दिस ए वेक्टर इज हियर x1 i प्लस y1 j प्लस z1 k. ये आपके पास एक वेक्टर हो गया. दैट मीन्स स्पेस में किसी भी पॉइंट को ओरिजिन से ज्वाइन कर देंगे तो यू विल गेट अ वेक्टर. That vector is called position vector. इसको हम position vector बोल रहे हैं. Okay. Now, and this line is passing through any arbitrary point R. और इस R का जो कोऑर्डिनेट है उसको हम ले रहे हैं x, y and z. और इसके पोजीशन वेक्टर को इसको A एंड इसके पोजीशन वेक्टर को हम वेक्टर R से डिनोट कर रहे हैं. दैट मीन्स ओ आर, इसको हम ओ आर वैक्टर है जिसको हम लिख रहे हैं आर वेक्टर, एंड आर वेक्टर इज इक्वल टू एक्स आई वाई जे जेड के. इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं. दैट मीन्स यू कैन राइट ए आर वेक्टर. तो ए आर वेक्टर को हम क्या लिखेंगे? ए आर वेक्टर इज आर माइनस ए वेक्टर. दिस इज आर माइनस ए वेक्टर. And this line is parallel to vector B. मान लिया ये वेक्टर B के पैरेलल है, और वेक्टर B को हम ले लेते हैं. लेट दिस इज L I प्लस एम जे प्लस एन के. तो हम वेक्टर B को डिनोट करते हैं. दिस इज B इज गिवन वेक्टर. दिस इज L I एम जे प्लस एन के. ये मान लिया कोई आर्बिट्ररी ये गिवन वेक्टर है. तो आपके पास ये दो इंफॉर्मेशन गिवन है. पहला तो ये कि दिस लाइन इज पासिंग थ्रू ए एंड दिस इज पैरेलल टू बी. तो हम लोग को पता है इफ टू लाइंस आर पैरेलल और टू वेक्टर्स आर पैरेलल देन यू कैन राइट बी. इफ ए एंड बी आर पैरेलल वेक्टर, इफ ए एंड बी आर पैरेलल, ये अगर पैरेलल है तो हम लिख सकते हैं a इज इक्वल टू लैम्डा b. इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं. दैट मीन्स यहां पर हम क्या करेंगे? ए आर वेक्टर, दैट मीन्स r माइनस ए वेक्टर इज पैरेलल टू b. दैट मीन्स यू कैन राइट लैम्डा b. दैट मीन्स यू कैन राइट r इज इक्वल टू a प्लस लैम्डा b. दिस इज द वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन passing through
position vector A and parallel to vector B. Now you can convert it into Cartesian form. तो Cartesian form में convert करने के लिए क्या करेंगे, R को हम लिख देते हैं, R की जगह this is xi yj plus zk is equal to A वेक्टर को रिप्लेस करेंगे, दिस इज x1i y1j प्लस z1k एंड प्लस लैम्डा टाइम्स b वेक्टर. तो लैम्डा टाइम्स b वेक्टर को लिखेंगे, b वेक्टर इज li प्लस mj प्लस nk. दिस इज योर वेक्टर इक्वेशन. इस वेक्टर इक्वेशन को हम कंपोनेंट में लिख दिए. Now this is given expression x1i plus y1j plus z1k. ब्रैकेट रिमूव करते हैं, लैम्डा li प्लस लैम्डा mj प्लस लैम्डा nk. Now taking I common, this is x1 plus lambda l plus j y1 plus lambda m and this is k and this is z1 plus lambda n. Now compare zk. तो इन दोनों को कंपेयर करेंगे. दिस इज द कोफिशिएंट ऑफ i, that means x is equal to x1 plus lambda l. That means lambda is equal to x minus x1 by l. And here y is equal to y1 plus lambda m. That means lambda is equal to y minus y1 by m. And z is equals to z1 plus lambda n. That means lambda equals z minus z1 by n. Now equate lambda is equal to x minus x1 by l is equal to y minus y1 by m is equal to z minus z1 by n. This is the equation of line in Cartesian form. Let us see one question. Write the equation of line passing through 2, 3, 4 and parallel to a vector 2i plus 4j plus 7k. तो इसमें देखिए, this is let line is this one and this line is passing through 2, 3, 4 and this is parallel to a vector and this is 2i plus 4j plus 7k. तो आपके पास क्या है, इक्वेशन ऑफ वेक्टर इन वेक्टर फॉर्म, इक्वेशन ऑफ लाइन इन वेक्टर फॉर्म r इक्वल्स a प्लस लैम्डा b. तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, a इज व्हाट, a हो गया आपके पास 2i प्लस 3j प्लस 4k, 2i प्लस 3j प्लस 4k and vector b is here, this is given 2i plus 4j, 2i plus 4j plus 7k. ये आपके पास. Now replace r is equals to a plus lambda b. a 2i plus 3j plus 4k plus lambda 2i plus 4j plus 7k lambda. This is vector equation of line passing through 2i plus 3j plus 4k and parallel to vector 2i plus 4j plus 7k. Now you can write in Cartesian form. तो Cartesian form के लिए क्या करेंगे, this is Cartesian form of line and this is vector form of line a b and you have to replace r equals a plus lambda b and this is here x minus x1 by a, y minus y1 by b, z minus z1 by c equals to lambda. तो आपका ये जो क्वेश्चन है, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू गिवन पॉइंट एंड पैरेलल टू गिवन वेक्टर, इस तरह से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं. Students, rest of the lecture will be in next video. Keep watching. Thank you.